तो ट्रेडर्स ब्रेकआउट क्या होता है? जब मार्केट एक अच्छा सा जोन बनाता है, कंसोलिडेशन जोन, ऐसा जब ऊपर एक अच्छा सा आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है और नीचे एक अच्छा सा सपोर्ट, और उसमें से किसी भी एक जोन को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करके मार्केट एक अच्छा सा रैली दे दे, ऐसे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे रैली, ठीक है। जब आपको इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट आएगा, मतलब हर ब्रेकआउट में तो प्रॉफिट नहीं आएगा इतना ज्यादा, पर हाँ, जब एक ब्रेक करके मार्केट और उसको सस्टेन करके अच्छा सा प्रॉफिट आ जाए, अच्छा सा रैली दे दे, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। और फेक आउट क्या होता है? सिमिलरली जब मार्केट ऐसा ही सेम कंसोलिडेशन जोन बनाए और वहां पे एक अच्छा सा सपोर्ट या एक अच्छा सा रेजिस्टेंस खींच दे, और उसके बाद किसी भी एक तरफ मार्केट नीचे गिर जाए, मतलब कि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर दे। देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया पर नीचे क्या किया, सस्टेन नहीं किया, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो गया और ऊपर चला गया, इसको हम बोलते हैं फेक आउट। इसका पीछे का साइकोलॉजी क्या है, पहले तो समझ बोल देता हूँ कि फेक आउट क्या होता है। फेक आउट मतलब कि जब एक मार्केट रेंज के बाद ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट करेगा पर सस्टेन नहीं करेगा, ओके। ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा पर सस्टेन नहीं करेगा, इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा, जो रिटेलर था उसका एसएल खा जाएगा और जो इंस्टीट्यूशन है वो पैसे घर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रिटेलर के माइंडसेट को छोड़कर कैसे आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का माइंडसेट को अडॉप्ट कर सकते हो, माइंड्स मतलब कि ट्रेडिंग में, ठीक है। ब्रेकआउट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एकदम प्रॉपर तरीके से, मैं आपको यहाँ पे 4 वेज दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 4 तरीका दिखाऊंगा कि आपको एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड, मतलब कि ब्रेकआउट है या फेक आउट। सो यस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई एम Otin and you are watching my YouTube channel, and today's topic is breakout versus fake out, how to identify the real breakouts, what are the ways of it, and yes, without wasting the time, let's go on to the video। तो यस, मैं आपको टोटल 4 वेज बताऊंगा। उसमें पहले होगा आरएसआई, उसके बाद होगा वॉल्यूम, उसके बाद होगा मेरा फेवरेट ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड देन योर टारगेट एंड उसके बाद होगा टॉप डाउन एनालिसिस, ओके। और पहले मैं जो दिखाऊंगा वो है आरएसआई। आरएसआई क्या है कि एक इंडिकेटर है जिसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसको ऐड कैसे करोगे, सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में आ जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे आरएसआई या तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कुछ भी हो जाए, आओगे, ऐड करोगे, यहाँ पे एक ऐसा ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देना, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम को हटा देना, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लोगे और उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे करना है एक बार देख लीजिए। पहले ये जो कर्व है आपको इसको ये वाला मतलब कि स्विंग से मिलाना है, ठीक है। कैसे मिलाओगे, देखो हम पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, सपोज इस कैंडल में हमारा ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो इस कैंडल के बाद ही इतना अच्छा रैली आया, तो हम क्या देखेंगे कि पिछले वाला जो हाई था स्विंग का, उससे क्या इस हाई का आरएसआई में ग्राफ हाई है या लो है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको स्विंग को पकड़ ले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक स्टैटिक है, ठीक है, एक स्टैटिक है, मतलब एक सिंपल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सेम वही है। पर एक चीज आप नोटिस करो, इसका जो स्विंग था और यहाँ पे जो ये आया था, पर आरएसआई में देखो क्या आया था, ये डाइवर्स हो गया, क्या नीचे की तरफ डाइवर्स हो गया, और मार्केट सेम वही चीज किया, यहाँ से थोड़ा सा फॉल भी दिखाया, पर मार्केट इतना बुलिश था कि मार्केट यहाँ पे जो ब्रेकडाउन किया, मतलब कि सॉरी ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखो आरएसआई क्या बता रहा है आपको कि लास्ट स्विंग क्या था, ये वाला, इससे ये ऊपर है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, और आपको चार्ट में भी वही दिख रहा है, देखो इससे ये ऊपर है, इसका मतलब ये वैलिड है। तो आप इनवैलिड कैसे, मतलब कि आपको वैलिड तो दिख गया, पर आपको वैलिड दिखना इजी है पर इनवैलिड दिखना हार्ड है, तो इनवैलिड कैसे दिखना है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो स्विंग तो हमारा सेम ही रहेगा भाई, ये वाला स्विंग रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो मार्केट, सपोज मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ अगर, हाँ देखो यहाँ पे जो मार्केट है, ठीक है, ये जो स्विंग है इसमें हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। देखो ये इस स्विंग से ये स्विंग में मार्केट हमारा चार्ट में क्या दिख रहा है, फॉल कर रहा है, पर आरएसआई में क्या दिख रहा है, देखो अच्छे से देखना, ठीक है, एकदम अच्छे से देखना। आरएसआई में हमको दिख रहा है कि ये एक थोड़ा सा बुलिश वाला डाइवर्जन है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है बियरिश और यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा बुलिश, और अगर आप इसको साइडवेज डाइवर्जन भी मानो तो ये भी एक ऐसे भी एक ट्रैप ही है। देखो यहाँ पे कितना बियरिश दिखा, पर यहाँ पे देखो
बहुत अच्छा बुलिश डाइवर्जन है। तो यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये जो ब्रेक डाउन हो रहा था ये फेक है, मतलब कि ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए, तो आपका ये क्या बन गया, फेक आउट। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर लिए हो। कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब आरएसआई और आपका चार्ट सेम डायरेक्शन में जाए तब आपको उसको वैलिड मानना है। अगर आरएसआई और चार्ट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाए तो वहां पे ट्रेड करने का ही नहीं, क्योंकि वो आपको ट्रैप कर रहा है। क्योंकि आरएसआई आपका वॉल्यूम दिखाता है, ट्रांजैक्शन दिखा रहा है मार्केट में, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, और चार्ट आपको कैंडल्स में क्या दिखा रहा है, मैनिपुलेशन अगर भी हो रहा है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो समझ लिया क्या होता है, ये सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सो यस, लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वॉल्यूम। आप वॉल्यूम कैसे ऐड करोगे, देखो यहाँ पे आरएसआई का काम हो गया भाई, हटा दो। देखो वॉल्यूम यहाँ पे मेरा पहले से ही है, डिफॉल्ट में सबका ही होता है। अगर आपको नहीं भी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे इंडिकेटर सेक्शन में, VOLUME वॉल्यूम सर्च करोगे, देखो वॉल्यूम आ गया, इसको ऐड कर लोगे सिंपली। इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा चार्ट चेंज कर लिया, क्योंकि एक ही चार्ट में दिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे है बिटकॉइन का चार्ट, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अच्छा सा शार्प फॉल। ठीक है, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये अच्छा मतलब कि एक वैलिड वाला ब्रेक डाउन है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या था, आप अगर यहाँ पे जो वॉल्यूम सेक्शन है मार्केट में, ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो एक चीज अच्छे से देखना कि ये से यहाँ तक, मतलब जब तक मार्केट साइडवेज था, मार्केट बहुत ज्यादा, मतलब कि वॉल्यूम कम था। जब ये ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ब्रेक डाउन देखो हुआ, ब्रेक डाउन, वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और ये वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब कि वॉल्यूम मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम में कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो और रेड भी हो, कोई भी हो। अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ग्रीन हो रेड हो मतलब ही नहीं है। देखो वॉल्यूम का कलर वही होगा जो कैंडल का कलर होगा, उस वॉल्यूम के, मतलब उस कैंडल के साथ वही पेयर होगा, जो उसका कलर होगा कैंडल का, वही वॉल्यूम का कलर होगा। ठीक है, सिंपल। पर यहाँ पे आपको कलर में जाना नहीं है। यहाँ पे अगर मार्केट गिर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, मार्केट अगर ब्रेक आउट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब मार्केट ब्रेक आउट कर रहा है फिर भी वॉल्यूम वहां पे नहीं है, इसका मतलब ये फेक आउट है। इंस्टीट्यूशन का आप चाल है आपको ट्रैप करना, रिटेलर को ट्रैप करना। तो आप एक रिटेलर होके आपको क्या समझना होगा कि अगर मैं इंस्टीट्यूशन होता तो यहाँ पे क्या करता, अगर मैं एक बिग प्लेयर होता तो मैं क्या करता। सिंपली आपको वही करना है। जब मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा है तो आपको पहले आके वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं। कलर मैटर नहीं करता, आई एम सेइंग इट वंस अगेन, color doesn't matter here. Here what's matter is the gradually rising of the volume. If the volume is rising and your market is falling or market is getting upwards, you are green, means your bias, your position should be green. Okay, and if market is falling or rising but volume is not rising, then you should get away from it. सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे देख लो, सपोज आप यहाँ पे इसको चार्ट मतलब कि कैंडल समझ लो और इस रेंज को आप वॉल्यूम समझ लो। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ से अच्छा सा रैली दे रहा है, ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम ऐसा ही, मतलब कि देखो इससे तो नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको रुको एक मिनट। देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सपोज ये जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ लो, ये मार्केट के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, मार्केट के साथ ऐसे बढ़ रहा है, तो आपका क्या व्यूज हो जाएगा कि हाँ मार्केट का ये जो ब्रेकआउट है ये लेजिट है। पर अगर मार्केट का ब्रेकआउट के साथ भी ये जो वॉल्यूम है ये श्रिंक हो रहा है या तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये वॉल्यूम और मार्केट का स्ट्रक्चर दोनों अलग है, इसका मतलब आप ट्रैप हो रहे हो। सो यस, और एक सिग्निफिकेंस बता देता हूँ वॉल्यूम का, मार्केट में रैली कितना देर चलेगा ये भी वॉल्यूम बता देता कि जब तक मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा उतना उतना देर रैली चलेगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा और फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको दिल थाम के बैठ लेना चाहिए, क्योंकि और ट्रेड का पोजीशन एंटर नहीं करना चाहिए और एसएल भी लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम पे रिवर्स कर सकता है। ठीक है, सिंपल। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। वो हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो पहले यहाँ पे एक हमारा कंसोलिडेशन जोन है, पहले और एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये है हमारे कंसोलिडेशन जोन।
मार्केट क्या किया, एक अच्छा सा रैली देके यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया, पर आपको ब्रेकआउट में एंटर नहीं होना है, ठीक है, आपको वेट करना है। मार्केट एक ब्रेकआउट किया रिटेस्ट करने के लिए, किसी भी टाइम रिटेस्ट कर सकते हो। अगर रिटेस्ट नहीं हो रहा है तो आप एंटर मत कीजिए। अगर रिटेस्ट हो गया उसके बाद एक ग्रीन अच्छा वाला कैंडल ऊपर विक कम है, उसके बाद आपको एंटर करना है। कैसे, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद इंस्टेंटली गुजार दिया भाई नीचे, ठीक है। मतलब कि जो रिटेलर ये देख के एंटर किया था कि मार्केट का इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया, उसका एसएल चला गया। देखो ये जो रेंज है मार्केट में, और एक बार दिखा देता हूँ, ये जो रेंज है, ये रेंज, इस रेंज को ब्रेकआउट किया, पर रिटेलर का एसएल इंस्टेंटली हर्न कर लिया, ठीक है। और इसके बाद एक अच्छा वाला बुलिश स्ट्रॉन्ग मारुबुजू पैटर्न, मतलब कि एक हेल्दी हैमर पैटर्न है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी हैमर पैटर्न बनाया, उसके बाद एंटर किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो आपका क्या होता, देखो आपका क्या होता, इज टू डिवाइड 1:2 और 1:2.5, मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ। तो उसके अनुसार आपका कितना देर होगा, 1:2, देखो 1:2.5 हो गया आपका, यहाँ पे देखो हो गया, सिंपल, यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो यस, दिस हाउ इट्स वर्क। और एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एंड आई एम शोइंग यू वन मोर एग्जांपल ऑफ इट इन द सेम चार्ट, इन द सेम पोजीशन, जस्ट चेक इट वंस, ओके। देखो यहाँ पे एक नीचे क्या बन रहा है, एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल, और इस सपोर्ट लेवल को 15 मिनट का ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद डिटेल्स भी किया, आपको नहीं दिख रहा है, पर अगर आप आपका एंट्री कैंडल का कॉन्फर्मेशन टाइम यानी कि 5 मिनट में चला जाओगे, उसके बाद देखो ये जो रेंज था इसको ब्रेक डाउन किया, पर इंस्टेंट गिरा नहीं, मार्केट क्या किया, अच्छा सा एक रिटेस्ट किया, उसके बाद इस कैंडल में आपका एंट्री होगा, ठीक है। इस कैंडल का फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बियरिश हैमर पैटर्न है, मतलब कि हैमर नहीं, एक मार्बुजो टाइप ही है, पर ये मेरा फेवरेट कैंडल पैटर्न है, ठीक है। आपका एंट्री इधर होगा, ये सेल होगा इस जोन के ऊपर, नहीं तो इस कैंडल का हाई पे आपका टारगेट होगा, और 1:2.5 कहाँ पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे देखो मिल रहा है 2.5, मिल गया। एंड आपको यही से सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मार्केट कितना देर और नीचे गिरा नहीं गिरा, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए उससे, आपको सिर्फ आना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो मार्केट हिट कर दिया, दैट्स इट। एंड आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज टॉप डाउन एनालिसिस। इसका मैं पूरा डिटेल वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। टॉप डाउन एनालिसिस का पूरा डिटेल वीडियो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जिस्ट बता दे रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा सा ब्रीफली ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो मैं आपको यहाँ लिंक दे दूंगा यूट्यूब वीडियो का, मतलब कि मेरे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा, तो वहां पे से क्लिक करके सीधा चला जाओगे, या तो फिर सर्च कर लेना मेरा यूट्यूब चैनल का नाम अतिन प्रामाणिक, एंड उसके बाद मेरा टॉप डाउन एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, सेम चीज, ठीक है। वहां पे पूरा अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर दिया। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, देखो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट, मतलब कि मार्केट एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और मैं क्या सोचूंगा कि इसका ब्रेकआउट हुआ पर सस्टेन नहीं है, कि उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया मार्केट खींच के इसको पूरा, इसके बाद मैं एंटर करूंगा अगर मैं 15 मिनट चार्ट में हूं। और जब कोई बंदा 5 मिनट चार्ट में क्या कर रहा है, देखो वो उसको देख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर वॉल्यूम में आपका इंक्रीजिंग हुआ, देखो आपका वॉल्यूम में ही आपका मतलब कि अच्छा से उठा, पर क्या होगा, up as you are not in a 15-minute time frame or higher time frame, your SL gets immediately hit because you are in smaller time frame. The higher the time frame, the higher the accuracy. Okay, simple. तो एक चीज आपको दिमाग में बैठा लेना जरूरी है कि हर एक टाइम फ्रेम में कोई ना कोई ट्रेड कर रहा है, कोई 5 मिनट में कर रहा है, कोई 15 मिनट में कर रहा है, पर एक चीज समझ लेना, अगर 5 मिनट में 50 लोग कर रहा है तो 15 मिनट में 150 लोग करेगा, 1 घंटे में 1000 लोग करेगा, और 4 घंटे में 4000 लोग करेगा। जितना लोग ज्यादा करेगा उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा। पर अगर आप बिटकॉइन में, गोल्ड में, या मतलब कि ये जो मार्केट है जो 24 आवर मार्केट है, वहां पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो इंटरडे, तो आपके लिए आइडल टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट फॉर योर कंफर्मेशन। देखो यहाँ पे भी सेम चीज आपको दिखा, क्या दिखा, 15 मिनट में आप इजिली दिख सकते हो कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन कैंडल था। मार्केट का मतलब कि इंस्टीट्यूशन आपका सिर्फ एसएल हंट करने के लिए ये जो कैंडल फॉर्म किया था, उससे ज्यादा कोई नहीं, सिर्फ मैनिपुलेशन कैंडल था। ब्रेकआउट किया, और मेरा जो मतलब कि वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में, टॉप डाउन एनालिसिस में, फिर मैं और यहाँ पे क्या दिखा कि 5 मिनट में नहीं हुआ, 15 मिनट में नहीं हुआ, उसके बाद मैं वेट किया 15 मिनट में ब्रेकआउट करने के लिए, उसके बाद मैं एंटर किया। अगर करता होता या किया हूँ वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा,
उसके बाद मेरा क्या होगा टारगेट, यहाँ से देखो अगर मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ तो यहाँ पे कैंडल लो और जोन का लो होगा मेरा SL, और यहाँ पे टारगेट होगा सिंपली 1:2.5 जो होता है ये, और मेरा टारगेट इजीली अचीव हो गया। देखो मार्केट तो ऊपर गया, पर ये मेरा नहीं होना चाहिए मोटिव, कितना दे कितना भी ऊपर जाए मेरे को मेरे टारगेट से मतलब है। सिंपल, मैं सिर्फ मेरा टारगेट से मतलब रखूंगा, मार्केट कितना भी ऊपर जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो अगेन this video is only for educational and training purposes. Trading involves risk, so please do your own analysis before investing or trading in the market. Okay, and if you really like this video, love this video, and if you find this video helpful for your life, then please hit the subscribe button here, I guess. And yes, also do a like and share this video with your friends whom you wanted to learn, make learn trading and all these things. And more videos are coming on this channel, so stay tuned, stay updated to me with me. And the most important thing, the strategies I have shown here, the volume, the RSI. If you want detailed video on those strategies, please comment down RSI, or please comment down टॉप डाउन एनालिसिस। देखो टॉप डाउन एनालिसिस तो है, तो RSI कमेंट करना, अगर RSI का चाहिए, वॉल्यूम का चाहिए तो वॉल्यूम कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में सब कुछ दे दूंगा। RSI का सेटिंग क्या होना चाहिए, वॉल्यूम का क्या होना चाहिए, सब कुछ दे दूंगा। सो यस, this is it for the video, and if you really like this video, please do a like once again. And today's video I have a like target of 10 and subscriber target of 5. Please let me complete this target, my friends. Please do it. Okay, so yes, जय हिंद जय भारत।